परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हमें विदुर जी महाराज का पावन चरित्र सुनाई, तो सुखदेव जी भगवान यहाँ से विदुर जी का चरित्र श्रवण कराते हैं। आयु में लोग बड़े प्रेम से प्रवेश करते हैं। तो यदा तु राजा स्वसुतान साधु पोषण धर्मे नष्ट दृष्टि प्रातुर्यविष्टस्य सुतान विबंधो प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। कहते हैं बात उस समय की है जिस समय धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे। हमारे कितने नेत्र होते हैं? 4। 2 तो ये जो दिखाई देते हैं बाहर से, और 2 अंदर से सत्य सत्य को पहचानने की शक्ति, ज्ञान वैराग्य के नेत्र। तो 2 आंखें तो बचपन से छूटी थी, लेकिन अंदर की जो आंखें थी वो मोह में जो है, किसको में मोह में? दुर्योधन के मोह में जो है वो भी फूट गया था। अच्छा, मोह किसे कहते हैं भैया? मोह कहते हैं जो अपना हो वो न जाए, अपना हो वो न जाए, इस बात का डर लगा रहता है, उसको कहते हैं मोह। कई बार पुत्र से बड़ा प्रेम हो जाता है और पुत्र बाद में पिताजी को धमकी दे, माता जी को मैं निकल के चला जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा। दुर्योधन भी इसी प्रकार से था। बात ना माने यदि पिताजी तो बोले मैं कुछ कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, यहाँ चला जाऊंगा, तो पिताजी को डर लगा रहता था। मोह था कि कहीं कुछ कर ही न ले। तो मोह में आज उनके अंदर की आंखें भी फूट गई थी। देखिए, महाभारत जब युद्ध होता है कौरव पांडवों के बीच हुआ, तो धर्म तो दोनों तरफ है। पांडवों की तरफ भी है। जब हमारी कहीं किसी से लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो यहाँ ताकत में 19-20 भले कोई हो जाए, लेकिन सत्य की दृष्टि से हो जाए तो सत्य और असत्य की लड़ाई होता है धार्मिक दृष्टि से। तो धर्म जब दोनों तरफ है, पांडवों की तरफ धर्म कौन है? युधिष्ठिर जी महाराज, साक्षात धर्म के स्वरूप है। कर्म की तरफ कौन है? विदुर जी महाराज। तो लड़ाई जब हुआ, महाभारत तो बराबर होना चाहिए, धर्म दोनों तरफ। फिर पांडवों की विजय का ही, कौरवों का हार का ही हुई। देखिए, धर्म कब हमारी रक्षा करेगा? जब हम धर्मो रक्षति रक्षतः कहा गया है, जब हम धर्म के अनुसार चलेंगे। तो पांडवों की तरफ जो धर्म है युधिष्ठिर जी महाराज, एक बार जो कोई कह दे, जो बात कह दे युधिष्ठिर जी महाराज सभी भाई पालन करते बढ़िया प्रेम से। लेकिन इनके तरफ जो धर्म है विदुर जी महाराज, कौरवों तरफ उनकी कोई मानने वाला नहीं है। धर्म कब हमारी रक्षा करेगा? जब हम धर्म के अनुसार चलेंगे। ये तो धर्मस्तत्व जय। जब हम धर्म के अनुसार चलेंगे तब हमारी रक्षा जो है, पहले हमें धर्म में क्या चलना पड़ेगा। इसलिए हमारे घर समाज परिवार में कोई भी ऐसा धार्मिक पुरुष हो, उसका सम्मान करना चाहिए। कोई वृद्ध भी हो, कुछ न करें, केवल भगवान का नाम लेते हो, सही रास्ते में चलते हो, उनका सम्मान करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं भैया कुछ बुरे विचार वाले हो जाते हैं, बड़े बड़े वृद्धों को भी अपमानित करने लगते हैं। इनका काम ही क्या है? बढ़िया बैठे बैठे खाते हैं, कुछ काम भी नहीं करते। ऐसा नहीं, घर में वृद्ध है, समझ लीजिए आपके नाम से जो है नाम ही भगवान का लेंगे और प्रार्थना भगवान से करेंगे। कोई अनुष्ठान पूजा की आपको विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता पिता दादी बाबा जो भी होते हैं ना, वो हमेशा अपने घर के लिए पूजा पाठ हमेशा करते रहते हैं। बोलिए राधे राधे। उनका आशीर्वाद ही काफी होता है। तो ये तो धर्मस्तत्व जय है। एक बार क्या होता है, विदुर जी महाराज जाते हैं धृतराष्ट्र के पास, समझाए भैया ये दुर्योधन को समझाओ, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये गलत कार्य में लिप्त रहता है, नहीं महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। खूब समझाया, समझाने पर समझे तो नहीं, पता चल गया दुर्योधन ने आकर के बुरी भली जो बात जो है कहना प्रारंभ कर दिया। हमारे लिए अन्न को खाने वाला विदुर जी को कहा, आज हमारे विरुद्ध हमारे पिताजी को भड़का रहा है, निकल जाओ मेरे घर से। पिताजी के सामने ऐसी बात कहा, पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। और किसी घर में भैया जो सयाना कहे,
सयाना ना कहे, मान लीजिए बच्चे कुछ कहें, अब शब्द कहें और जो सबसे सयाना वो सुनता रहे, यदि कुछ ना बोले तो उसका भी हस्ताक्षर उसमें माना जाता है। ये भी यही चाहता है। इनको बड़ा बुरा लगा कि हमारा भाई कुछ नहीं बोल रहा है, अपना धनुष वहीं पे छोड़ा और तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं। कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई देहि नास। सचिव वैद्य और गुरु, इनको कभी भी मीठा नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो बात हो स्पष्ट कह देना चाहिए। राजा का सचिव हो, मान लीजिए मोदी जी का सचिव है, मोदी जी पूछ रहे हैं बताओ भैया बांग्लादेश बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर ठीक है, और ठीक ना हो और मोदी जी को खुश करने के लिए कहता रहे सचिव अरे बढ़िया है चिंता मत करिए, तो क्या होगा, विदेशी आक्रमण कर देंगे। इसलिए वहां पे सचिव को जो बात हो सही सही बता देना चाहिए। बोलिए राधे राधे। वैद्य, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर ने देखा आपका बीमारी, बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी आपकी बीमारी ठीक होगी। आपने हाथ जोड़कर निवेदन किया डॉक्टर साहब ऐसी कोई मीठी मीठी दवाई दे दीजिए कि ठीक हो जाए, और आपकी बात में आकर के डॉक्टर ने मीठी मीठी दवाई दे दी, ऑपरेशन नहीं किया, तो आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। गुरु को भी जो बात उचित हो चेला के लिए कह देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो भी पूजा पाठ हो, जो सही बात हो बिल्कुल कह देना चाहिए। आपको करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। बोले राधे राधे। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगीनाथ। यदि ये प्रिय बोलने लगे तो राजा का राज नष्ट हो जाएगा। राज धर्म तन तीन कर, धर्म कौन, गुरु अगर मीठा मीठा बोलेगा धर्म नष्ट होगा, और तन अगर वैद्य जो है मीठी मीठी बात में आएगा तो तन अपना शरीर ही नष्ट हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। बेग ही ना, ज्यादा देर नहीं लगता है। तो आज बिदुर जी महाराज जो है बातें बताए, उनकी बात नहीं माने तो धनुष को वहीं पे रख करके तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़ रहे हैं। और सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि विदुर जी नहीं जा रहे हैं, निर्गत है कौरव पुण्य लब्धो। आज ऐसा लग रहा है कि कौरवों का पुण्य ही चला जा रहा है। इसलिए धार्मिक पुरुषों को मैं फिर से कह रहा हूं, कभी अपमान नहीं करना चाहिए घर परिवार समाज में। राक्षसों के बीच में लंका में जब तक भीषण जी महाराज रहे, सब राक्षस बड़े प्रसन्नता के साथ रह रहे थे। अब जिस दिन विभीषण जी ने लंका को त्यागा, तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं आज सभी निशाचर क्या हो गए हैं, आयुहीन हो गए हैं। अस कहीं चला विभीषण जब ही, 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 आयोधीन भय सब आयोहीन भय सब। विभीषण जी ने लंका को त्यागा, आयुहीन भय सब ही। सभी निशाचर क्या होते हैं, आयुहीन हो जाते हैं। बोली राधे राधे। तो निर्गत है कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का पुण्य ही चला गया। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए, बहुत दिनों तक तीर्थ यात्रा करते रहे। तीर्थ यात्रा करने के बाद बहुत दिनों के बाद जब वापस आते हैं तो यमुना के तट पर अचानक से उद्धव जी महाराज से उनका मुलाकात हो गया। दोनों आपस में गले मिले, कंठावरुद्ध हो जाता है। कहो उद्धव भैया कैसे हो? बोले बहुत अच्छे से हूँ। बोले महाभारत का क्या हुआ? बोले महाभारत युद्ध हो गया। उद्धव जी ने बताया। बोले भगवान श्री कृष्ण, बोले वो भी परम धाम को प्रस्थान कर गए। अरे बोले जब तक भगवान हमारे बीच में रहे कभी अच्छे से हम उनके पास बैठ भी नहीं पाए। विदुर जी कह रहे हैं हमारे घर उन्होंने आया तो हमने उनको प्रसाद भी अच्छे से नहीं खिला पाया। केले के छिलके खाए, भाजी खाए, लेकिन बड़े प्रेम से उसको भी खाए। बोले हाँ, उसका भी उन्होंने कर्ज जो है माना है। और जब भगवान परम धाम को जा रहे थे, उद्धव जी कहते हैं तो मेरे को बता के गए हैं जब भी विदुर जी मिले
तो एक दिव्य ज्ञान मैं प्रदान कर रहा हूं, उनको प्रदान कर देना। अब बोले वहां पे मैत्रेय मुनि भी थे। कौन थे? मैत्रेय मुनि। आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए तो दिव्य ज्ञान आपको प्रदान कर देंगे। बोले मैत्रेय मुनि कहाँ मिलेंगे? बोले हरिद्वार में गंगा किनारे। उद्धव